Assalamualaikum students, my name is Farwaskar, lecturer of Pharmacognosy from King Class Medical College कोचरा। हम आज पढ़ेंगे एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 3 जिसका लेक्चर नंबर 4। ठीक है, हम पढ़े हैं सरफेस एनाटॉमी। हमने सरफेस एनाटॉमी ऑफ स्केलेटन भी पढ़ ली है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी पढ़ लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पढ़ लिया। अब फोर्थ वाला जो उसका हमारे पास पार्ट आना है वो है एनाटॉमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि किस तरह यूरिनरी सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं और वो क्या करने हैं। ठीक है जी, एनाटॉमी यूरिनरी सिस्टम हमने आज पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम क्या करें, ये सेट ऑफ ऑर्गन्स होता है जो क्या करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसमें मेनली हमारे पास क्या कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किडनी होता है, यूरेटर्स होता है, ब्लैडर्स होता है एंड स्फिंक्टर्स होते हैं, यूरेथ्रा है, उसके बाद यूरेटर्स एंड किडनीज। ये तकरीबन हमारे पास कोई 7 ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे यूरिनरी सिस्टम की जो एनाटॉमी है उसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूथ्रा। ठीक है, दीज आर द मेन ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड दीज आर किडनी विच आर फॉर्म यूरिन। और मेन हमारे पास क्या होता है, किडनी होती है जिसमें ब्लड ने फिल्ट्रेट होकर क्या बनाता है, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ब्लड आता है किडनीज के अंदर। नेफ्रॉन जो है उस ब्लड को फिल्ट्रेट करते हैं और फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड फिल्टर होकर साफ होकर आगे चले जाता है दोबारा बॉडी के अंदर। और फिल्ट्रेटेड मटीरियल, वो वाला मटीरियल जिसकी ब्लड में फजूल थे या जिसकी ब्लड को जरूरत नहीं थी, वो फिल्ट्रेशन के जरिए फिल्ट्रेट होके वो बच जाते हैं किडनी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फिर पानी भी अब्जॉर्ब होता है, साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है वो सारे फिल्ट्रेट होके किडनी में रह जाते हैं। अब वो सारे मिनरल, साल्ट्स, वो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जिनकी बॉडी को भी जरूरत नहीं है, और वो पानी जो अभी एक्सेस अमाउंट में हमारे पास है वो सारा फिल्टर होके क्या बना देता है, यूरिन बना देता है। और देन किडनी उसको पास कर देती है यूरिन ब्लैडर या यूरेटर के जरिए, ब्लैडर्स के जरिए, एंड फिर बॉडी से उस यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। पढ़ते हैं जी आगे हम। उन्होंने कहा द मेन ऑर्गन ऑफ टू बी यूरेटरी सिस्टम इज किडनी विच आर फॉर्म यूरिन। मेन ऑर्गन हमारे पास क्या है जी, किडनी है जो क्या बनाता है जी, यूरिन बनाता है। द अदर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इज, अब दूसरे पार्ट भी तो हैं किडनी के अलावा, अकेला किडनी का काम तो नहीं है, और भी बहुत से ट्यूब्स हैं, फनल्स हैं, ठीक है, वेसल्स हैं जिसमें इस्तेमाल हो रही हैं। तो इसमें यूरेथ्रा, यूरिन ब्लैडर्स एंड टू बी अदर, इसमें यूरेथ्रा, अब यूरेट्रस था ये और ये यूरेथ्रा है, एंड नीदर इन फॉर्म ऑफ यूरिन नॉट चेंज द कंपोजिशन। ना तो ये वाला, अब मेन कंपोजिशन जो हम करनी होती है यूरिन की वो करनी होती है किडनी ने, लेकिन उसके साथ वाले जो यूरेटर या यूरेट्रस आता है, ब्लैडर आता है हमारे पास, ठीक है, ये यूरेथ्रा आते हैं, इनका काम क्या करना, सिर्फ जो फॉर्मेट यूरिन बना हुआ है उसको सिर्फ पास करवाना है। ठीक है, उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करवाना है, कैरी करना है इन सब में बस। ना तो ये यूरिन की कंपोजिशन को चेंज करते हैं, ठीक है, ना ही उसमें कोई तब्दीली लेके आते हैं। दे आर मियरली स्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट, ये क्या करते हैं जी, ट्रांसपोर्ट का काम ही करते हैं, किडनी से बॉडी के यूरेटर तक, यूरेथ्रा तक, और बॉडी को एक्सपेल, बॉडी से एक्सपेल करने का काम इनका, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। अब उन्होंने कहा यूरिन फ्रॉम द किडनी ऑफ टू बी आउटसाइड द बॉडी। अब यूरिन जो बना है उसको किडनी से और फिर जिस्म के बाहर ले जाने का काम इन सब बाकी जो वेन्स है, जो ऑर्गन, तो उनका काम है। यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स, कौन कौन से, हमारे पास किडनी आ जाती है, यूरेटर्स आ जाता है, यूरेटर्स के बाद ब्लैडर्स है, यूरेथ्रा है, नेफ्रॉन जो कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी आता है, जैसे सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी है, इसी तरह नेफ्रॉन इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। तकरीबन एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन मौजूद होते हैं और जिनका काम क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना। अब हम पढ़ते हैं किडनी के बारे में कि जी किडनी का किडनीज के बारे में हम देखते हैं कि किडनी किस कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं, क्या रोल है हमारे पास किडनी का। एनाटॉमी देखनी है तो इसमें हमने उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में ही स्टडी आउट करना है। ठीक है, किडनी इज अ पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, पेयर क्योंकि हमारे ह्यूमन बींग्स हैं उनमें किडनी जो है 2 मौजूद होते हैं, लंग्स भी 2 हैं, किडनीज भी 2 हैं हमारे पास। ठीक है, 2 किडनीज हैं तो इसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ किडनी बोलेंगे, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन मौजूद होती है सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एक तो था फ्रंट वाली, जो सामने वाली हमारे पास, पोस्टीरियर पीछे वाली एब्डोमिनल जो वॉल होती है ना वहां पे मौजूद होती है। ठीक है, पीछे जो हमारे डिब्स के पास है ना, तो उनके पास ये मौजूद होते हैं। ऑन ईच साइड ऑफ टू बी वर्टिबल कॉलम बिहाइंड दी, पीछे वाले वर्टिबल कॉलम जो होते हैं ना उसके पास ही मौजूद होते हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो वर्टिबल कॉलम होते हैं वो इसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पेरिटोनियम आ जाते हैं जो कि एक्सटेंड फ्रॉम टू बी लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, थर्ड लुम्बर वर्टिब्रा, तीसरी लुम्बर वर्टिब्रा होती है जो क्या करती है, किडनीज को प्रोटेक्ट करती है।
किडनीज आर लोकेटेड मेनली इनटू बी लंबर रीजन्स में ये मौजूद होती हैं और ईच किडनीज बेस्ड ऑन बीन शेप, इनकी शेप अगर आपने देखी हो वो बीन शेप होती हैं, ठीक है। किडनीज जो है बीन शेप होती हैं जो हमारे पास एब्डोमिनल उनके लंबर रीजन में मौजूद होती हैं। ये लोकेशन के बताया, उसकी शेप के बताया। फिर मतलब थर्ड लंबर वर्टिब्रा जो है वो इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, जो कि एक्सटेंड करके इसको बाय किसी भी एक्सट्रैक्शन या अब्जॉर्प्शन या किसी भी फ्रिक्शन के जरिए क्या करती है, इसको महफूज रखती है। अब आ जाता है कॉर्टेक्स। अब मेन रीजन हमारे पास आ जाता है, ये थी उसकी लोकेशन और उसकी प्रोटेक्शन की बात की है कि क्या यहाँ पे इसकी लोकेशन है, कौन कौन सी रिब्स हैं इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। अब मेन आ जाता है किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो रीजन आ जाता है वो आउटर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड टू बी कॉर्टेक्स। अगर आप देखें ये जो सबसे बाहर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है इस किडनी का कट करते जो बाहर वाला रीजन है इसको हम क्या कहते हैं जी, कॉर्टेक्स। आपको इधर डायग्राम नजर भी आ रहा है। ये जो आउटर रीजन है, ये वाला जितना भी आउटर रीजन है इसको हम क्या कह रहे हैं, किडनी का कॉर्टेक्स बोलते हैं। The outer zone of the kidney is called cortex medulla. The inner zone of the kidney is called medulla. अब जारी बात है, इस कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन क्या होगा, मेडुला। इसी मेडुला के अंदर ये पिरामिड शेप मतलब त्रिकोण की शेप के ये होते हैं, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पिरामिड्स बोलते हैं या इसको और क्योंकि ये किडनी से पिरामिड्स मौजूद है तो रेनल वर्ड जो हमारे पास जो होता है वो किसके लिए होता है, ये वाला जो रेनल वर्ड है, ये हमेशा जहां पे भी वर्ड रेनल है इट्स मीन ये किससे रेलेवेंट है, किडनी के रेलेवेंट है। तो रेनल पिरामिड यानी कि जो पिरामिड स्ट्रक्चर किडनी के अंदर मौजूद है। और ये मेडुला सबसे आउटर रीजन हमारे पास कॉर्टेक्स के अंदर वाला रीजन मेडुला के अंदर ये पिरामिड है तो रेनल मेडुला बोलते हैं इसको, ठीक है, या रेनल पिरामिड्स बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। कॉर्टेक्स के बाद हमारे पास मेडुला, द इनर जोन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड मेडुला। पिरामिड्स आ जाते हैं, द पिरामिड्स कंटेन स्ट्राइटेड कलेक्टेड ट्यूब्यूल्स, यानी इसके अंदर क्या होती हैं, ट्यूब्यूल्स। अगर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हो तो ये वाला रीजन देखिए, अब ये वाला रीजन, ये पेरिनल पिरामिड का ये स्ट्रक्चर देखें या किडनीज का ये इधर का स्ट्रक्चर पिरामिड का। उन्होंने कहा कि ये वाला जो कॉर्टेक्स में रीजन होता है, ठीक है, और ये नीचे वाला ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिड के नीचे मौजूद होता है। यानी कि हमारे पास अगर ये रेनल पिरामिड का आता है ना तो नेफ्रॉन का ये वाला पार्ट इस एरिया में मौजूद होता है, बाकी वाला पार्ट इन एरिया में तकरीबन इधर मौजूद होता है, ठीक है, नीचे वाले रीजन में। नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी एंड कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन। और यही वो यूनिट होता है, यही वो ऑर्गन है जिसने क्या करना था, ब्लड की फिल्ट्रेशन करवा के क्या करवाना होता है, यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है। उसके बाद होता है बोथ किडनी कंटेन 2.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तकरीबन अब यहाँ पे अमाउंट भी बता दी है कि ये दोनों किडनीज में तकरीबन उन्होंने कहा है 2.4 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। इतनी ज्यादा अमाउंट होती है नेफ्रॉन्स की किडनीज के अंदर। अब पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स आ जाता है, सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस की कपल। अब वुमेन कैप्सूल, ये वाला जो कप शेप है इसको कहेंगे वुमेन कैप्सूल, और अंदर वाली जो मैश है जो जाली से उसको क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। फिर आ जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ से ये जो एस शेप, ये जो क्वेश्चन मार्क टाइप का है ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इससे आगे वाला जो शुरू हो जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये यू शेप है तो इसको लूप ऑफ हैनले भी कहते हैं। और इस लूप ऑफ हैनले के दो पार्ट आ जाते हैं, ये नीचे को आ रही है तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ये ऊपर को जा रही है तो असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है, ये दो आ जाए लूप ऑफ हैनले। फिर आ जाता है ये वाली ट्यूब, इस लूप यू शेप के बाद डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि फाइनल जो हमारे पास फिल्टर हुआ मटेरियल यहाँ तक पहुंचता है उसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इस ट्यूब्यूल को कहते हैं। और ये ट्यूब्यूल जिस ट्यूब में एम्प्टी हो रही है मेन डक्ट में एपी, और इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ग्लोमेरुलस, रेनल ट्यूब्यूल्स, वुमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। ये हमारे पास क्या है जी, मेन पार्ट्स है हमारे नेफ्रॉन के, जिन्होंने क्या करवाना होता है जी, मेन हमारे पास यूरिन की फॉर्मेशन करवाने के लिए ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है यूरेट्रस, यानी कि यहाँ से अब निकलने के बाद जो आगे हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर किडनी से जो निकलने वाली है, ये क्या करते हैं, कन्वे यूनिट फ्रॉम ईच ऑफ द किडनी टू ब्लैडर। यानी क्या करते हैं, ये जो यूरेट्रस होते हैं ये हर एक किडनी से क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं और यूरेटर तक यानी ब्लैडर तक क्या करते हैं, भेजते हैं। ब्लैडर हमारे पास आ जाता है जो एक्ट एज अ रिजर्वायर ऑफ यूरिन, सो इसको टेम्परेरली अपने अंदर स्टोर करता है। यानी यहाँ पे ब्लैडर क्योंकि हमारे पास ड्रॉप बाय ड्रॉप, अब
जो यूरिन होता है जो हम पास करते हैं वो एट अ टाइम सारा यूरिन नहीं बन जाता है। ये क्या करता है, ब्लड ने तो आते जाना, फिल्टर होते जाना, गुजरते जाना, फिल्टर होते जाना, तो फिल्ट्रेशन के थ्रू ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो वो ड्रॉप ड्रॉप तो हम बॉडी से जैसे ड्रॉप बना बॉडी से निकाल दिया, ड्रॉप बना बॉडी से निकाल, ये तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, निज़ाम एक ऐसा है कि वो जो ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन बनता है उसको टेम्परेरीली क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए बॉडी में एक पाउच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। ब्लैडर क्या करते हैं, रिजर्वायर होता है यूरिन का, यानी उधर जितना भी यूरिन किडनीज फॉर्म कर रही हैं उन सबको कलेक्ट करता है। और जब वो ब्लैडर भर जाता है तो देन क्या करते हैं, हम उसको एम्प्टी कर देते हैं यूरिन को, उसको बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। फिर आता है यूरेथ्रा। ये डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम टू बी ब्लैडर ब्लैडर से जिस ओपनिंग के थ्रू हमने यूरिन को पास करना है या एक्सपेल करना है बॉडी से, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। तो ये हमारे पास थी क्या मेन जो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है इनकी एनाटॉमी थी कि किस तरह किडनीज के बाद यूरेटर्स, इनकी ये यूरेथ्रा के जरिए या यूरेटर्स के जरिए क्या होती है, ये कलेक्टिंग ट्यूब है, बस इसने क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट ही करना होता है यूरिन को, कहाँ से, किडनी से ब्लैडर से। ब्लैडर क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है और ब्लड को, सॉरी यूरिन को, यानी जब तक वो ब्लैडर फिल नहीं होता तब तक उसने क्या करना है, उसको स्टोर करना है। उसके अंदर यूरेथ्रा वो ओपनिंग होती है जिसके जरिए यूरिन एक्सपेल आउट होना होता है बॉडी से। स्फिंक्टर्स हमारे पास होते हैं, वो ये स्फिंक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, एज अ वॉल्व काम करते हैं, ताकि जब यूरिन अभी ब्लैडर फिलअप नहीं हुआ तो स्फिंक्टर क्लोज रहते हैं ताकि स्टोर किया हुआ यूरिन बॉडी से एक्सपेल आउट नहीं हो। ठीक है, तो ये हम अपनी ये हमारे पास होते हैं स्फिंक्टर, उसकी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा की, ताकि अपनी ये हमारे पास कॉन्शियस में आ जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल में हम इसको अपनी मर्जी से, यानी कि जब नीड होती है, जब फील होता है कि ब्लैडर फिल हो गया, देन स्फिंक्टर्स ओपन होते हैं, यूरिन बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है। ये थे हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का स्ट्रक्चर्स है और इसके बारे में, एनाटॉमी के बारे में तमाम डिटेल्स। आई होप आपको समझ लगी हो। अल्लाह हाफिज़।